जरा समझाइए, हर कोई ये पूछ रहा है कि ये कौन से कानून के तहत ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। सब योगी जी तय कर रहे हैं किसका घर गिराना है और किसका नहीं गिराना है। इसीलिए ओवैसी साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस, सुपर चीफ जस्टिस बन गए योगी जी। बिल्कुल मानक जी, एक सवाल और उठाना चाहिए आज के आपके इस कार्यक्रम के जरिए कि आखिर में इस देश में ये कौन लोग हैं जो उस बात का विरोध कर रहे हैं जिस घर से हथियार का जखीरा मिलता है, जो गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है, जिस बुलडोजर की कार्रवाई पर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं रोक नहीं लगाई हो। देश के किसी कोर्ट कचहरी ने ये नहीं कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो गलत है, कहीं से कोई रोक नहीं है, कोई जहांगीरपुरी में तो रोक लगाई थी दिल्ली में, वो एक अंतरिम रोक थी। हाँ। इंटरिम आदेश था। उसके थोड़े ही दिन बाद खरगोन मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस, कपिल सिब्बल, तमाम लोग गए, दुष्यंत दबे गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार किया कि कोई बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं होगी, स्पष्ट रूप से। तो सबसे पहले तो ये बता दे कि ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अपमान कर रहे हैं या ये कौन लोग हैं? ये ओवैसी वही है ना, याद करिए कि ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को समर्थन कर रहे थे और दूसरी तरफ वही मनमोहन सिंह जब याकूब मेमन को फांसी पे लटका रही थी तो उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का सुबह 3:30 बजे दरवाजा खटखटा रहे थे। ये वही अफजल गुरु के समर्थक हैं जो कि मनमोहन सिंह जिस अफजल गुरु को लटकाते हैं फांसी पे, उसको लेकर जो है राहुल गांधी जो है जाके समर्थन करते हैं। ये वही अखिलेश यादव। महेश एक सेकंड, महेश 1 सेकंड। ओवैसी के इतिहास में जाने के बजाय आप वर्तमान में आइए ना और मुझे ये बताइए कौन से कानून के तहत यह तय किया जा रहा है कि कौन सा घर गिराना है और कौन सा नहीं गिराना है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर गैर कानूनी थे तो पहले क्यों नहीं गिराए? निर्माण है, अगर अवैध निर्माण थे तो पहले क्यों नहीं गिराए? एक गैर कानूनी निर्माण पे जिसको 10 अप्रैल को नोटिस दिया जाता है, 25 का इवेक्शन नोटिस दिया, डेमोलिशन नोटिस दिया गया, 2 साल से उस पे कार्रवाई चल रही है। अगर वो उस घर से हथियारों का जखीरा मिलता है, एसएसपी स्पष्ट करता है, ऐसे दंगाई बलवाई और गैर कानूनी निर्माण को इस देश में अगर ढा दिया जाता है बुलडोजर से, तो उसके ऊपर कौन आपत्ति करेगा? अरे भाई, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ उसका इंतजार क्यों किया आपने ये अवैध निर्माण गिराने के लिए? वो तो पहले ही गिर जाने चाहिए थे सारे के सारे। नमाज के बाद जो, हाँ, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन। ये जुम्मे की नमाज पर अचानक जो है ये बवाल और जुम्मे के नमाज के बाद अचानक ये पत्थर बरसाने का काम के ऊपर जो है अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान जो है मदनी जी की तरफ जाता है, जो आज से 15-20 दिन पहले 5000 अपने उन मौलवियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम इस देश में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे, हम काशी विश्वनाथ का विरोध करेंगे और आप इसके लिए तैयार रहिए, और उनको पूरी तरह से तैयार करके पूरे देश में भेजते हैं। और जब जुम्मे के नमाज के अदा होने के बाद इस तरह से दंगा और बलवा होता है, जब पत्थर बच्चों से बरसाया जाता है, तो मदनी साहब खामोश हो जाते हैं। क्या मतलब बनता है? नहीं, एक मिनट, क्या ये भारतीय होने का यही वो प्रमाण है?